अगर नाइन्थ एंगल पर फुल मून हो और वो स्कॉर्पियो एंगल बनता है तो इसका इम्पैक्ट डिप्रेशन की सूरत में आता है। वीनस साल में एक दफ़ा टॉरस एंगल पर से गुजरता है, टॉरस को वो रूल करता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मौसमों का अच्छा लगना, दिल का मौसम, इत्मीनान कल्ब, जहनी आसूदगी। यू आर मैक्सिमम इन 2024 फॉर योर गोल अचीवमेंट्स, फॉर योर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन तीनों वाक़यात का पाइसियंस पर गहरा एंड पॉजिटिव असर एक्सपेक्टेड है। कुछ चीज़ें कमज़ोर भी हैं लेकिन वो असर नहीं करेंगी एंड यू विल बी ओके एंड ग्रोइंग इंशाल्लाह। तीनों इवेंट्स को मैं इन सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ ताकि टेक्निकल साइड पूरी हो जाए एंड देन फिर उसे आसान करके आपकी खिदमत में तफसील बयान करूँगा। पहला इवेंट 24 अप्रैल को होगा। फुल मून है। फुल मून ह्यूमन इमोशंस को इन्हांस करता है, बंदे के अंदर ज़्यादा पैशन क्रिएट होता है, ज़्यादा दिलचस्पी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो फुल मून है ये स्कॉर्पियो एंगल पर होगा और ये आपका 9th एंगल बनता है। अगर 9th एंगल पर फुल मून हो और वो स्कॉर्पियो एंगल बनता है तो इसका इम्पैक्ट डिप्रेशन की सूरत में आता है। इसका इम्पैक्ट जो बिलीव्स हैं आपके उस पर नेगेटिव असर करता है। इसका इम्पैक्ट लोगों के रवैयों को आपकी ज़ात पर एक बम की तरह गिराएगा। आपको लगेगा कि ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। एंड सम टाइम आप खुद भी अग्रेसिव रहेंगे, इरिटेटेड, सम टाइम आइसोलेटेड, सम टाइम जहनी दबाव में एंड सम टाइम बुज़दिली के फिट्स भी आते हैं। बट दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मून एंड स्कॉर्पियो एंड सभी एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं। मेरे जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो इस पर बहुत तफसील बयान करते हैं, बट मैं इसलिए कम तफसील बयान करता हूँ कि ये सिर्फ 3 दिन का इवेंट होता है। 24 तारीख को मून इन स्कॉर्पियो अपीयर होगा, 25 को रहेगा और 26 को ख़त्म हो जाएगा। इन 3 दिनों के इवेंट में जो वीक पाइसियंस हैं, जो ऑलरेडी गमों में से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट है उनकी ज़िंदगी में जो गमगीन कर रहा है उनको, जो ऑलरेडी कुछ अग्रेसिव हैं, उनको मर्ज़ हैं उनको कि वो बहुत अग्रेसिव रह रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या नफ़रतों में मुब्तला हैं कि उनके रिलेशंस ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उन पर ये गहरा असर डालेगा। लेकिन जो लोग प्लेजेंट पाइसियंस हैं, सक्सेसफुल हैं, स्पिरिचुअल हैं, रमज़ान में उन्होंने अपने लिए खूब रहमतें और बरकतें समेटी हैं एंड पीसफुल हैं, इत्मीनान कल्ब के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों पर ये ज़्यादा असर नहीं करता एंड ये बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर असर करेगा बिकॉज ऑफ कि 2 जो अदरवाइज मैंने इवेंट्स का जिक्र किया वो इस इम्पैक्ट को, इस मून इन स्कॉर्पियो वाले इम्पैक्ट को बहुत कम कर देंगे। पहला इवेंट जो 25 तारीख को होगा, वेरी नेक्स्ट डे 24 तारीख को फुल मून इन स्कॉर्पियो होगा एंड वेरी नेक्स्ट डे मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मून इन स्कॉर्पियो ने जहन पर कुछ बोझ डालना था, कुछ अग्रेशन, कुछ जल्दबाजियाँ, कुछ नफ़रतें, कुछ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, कुछ मिसमैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें लानी थी। बट मरकरी जैसे ही डायरेक्ट होगा तो आपके 2nd एंगल पर होगा, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगी, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन मूड्स आपके पैदा होंगे। है भी आपके लिए 4th है भी आपके लिए 2nd एंगल पर। दैट मीन्स के क्रिएटिव रहेंगे, आप अपने बिजनेस में बिजी रहेंगे, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में बिजी रहेंगे, आप लोगों की वेलफेयर में बिजी रहेंगे। मून इन स्कॉर्पियो आपको तंग नहीं कर पाएगा। उसके 2 और भी एडवांटेजेस हैं। जब मरकरी डायरेक्ट होता है आपका पब्लिक इमेज अच्छा होता है। मरकरी के डायरेक्ट होने से आपकी लाइफ पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनर, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टैकलिंग सिस्टम। आप रिश्तों को कैसे टैकल करते हैं, आप बिजनेस को कैसे टैकल करते हैं, आप फैमिली को कैसे टैकल करते हैं, आप वेलफेयर प्लान्स कितने एक्यूरेट बनाते हैं, आपके रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट ही इंक्रीज कर जाएगी इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। एंड द बिग न्यूज़, द लास्ट इवेंट 28 ऑफ अप्रैल को होगा। वीनस नाम का प्लैनेट आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा और वो 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस साल में एक दफ़ा टॉरस एंगल पर से गुजरता है, टॉरस को वो रूल करता है।
इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मौसमों का अच्छा लगना, दिल का मौसम, इत्मीनान कल्ब, ज़हनी आसूदगी, लिबास पहनना अच्छा लगना, रोमांटिक हो जाना, ज़्यादा लविंग कमिटमेंट्स करना, केयरिंग हो जाना, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट्स आना, प्रपोज करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, फैमिली वेलफेयर, औलाद के साथ अटैचमेंट्स, स्पिरिचुअल पीस एंड आखिर पर ह्यूमर, हिस्से मिजाज का बढ़ जाना। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं? मून साइन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल आल्सो, योर लॉसेस रिकवरी, योर इंसल्ट्स रिकवरी, योर लाइबिलिटी रिकवरी, योर लिटिगेशन रिकवरीज एंड इवन योर रेपुटेशन, उसकी रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। जिस एंगल पर वीनस 28 तारीख को अपीयर होगा इन योर 2nd एंगल, दैट इज एंगल ऑफ फाइनेंस, उसी एंगल पर सूरज भी है, उसी एंगल पर जुपिटर भी है। And this is the ideal situation of group of 3 planets in your 2nd angle, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे फैसले ले सकेंगे। उन फैसलों का एडवांटेज आपको विदिन 25 डेज मिलेगा। उन एडवांटेजेस को लेने में आपको आसानी महसूस होगी। यू फील मोर अट्रैक्शंस एंड कैप्टन स्किल्स। एंड जुपिटर की वजह से, जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल, दैट इज़ योर कैरियर एंगल। आप मल्टीटास्किंग के एलिजिबल हैं, आप हाई रिस्क टेकिंग के एलिजिबल हैं, आप सडन गेन्स के लिए एलिजिबल हैं, एंड आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस करने के एलिजिबल हैं। इतनी फेवरेबल सिचुएशन के बाद आप 27 को तो कुछ दिन भूल जाइए। जितने दिन ये प्लानिटरी पोजीशन इसी तरह चलती है उतने दिन आपको 27 कोई तंग नहीं कर पाएगी, ना मून इन स्कॉर्पियो तंग कर पाएगा। अगर आप एक पावरफुल या एक स्ट्रॉन्ग पाइसियन है, अगर आप पहले से बुज़दिली का शिकार हैं, दिल बुझा बुझा सा रहता है, अगर आप पहले से गमों के सीज़न में, गर्दिश अय्याम में फंसे हुए हैं, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। ब्लू सफ़ायर आपको पहनना चाहिए। अगर आप ब्लू सफ़ायर श्रीलंका वाला पहनते हैं, दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर, तो वो 4 से 5 कैरेट पहनना ही काफ़ी रहेगा अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है। और अगर आप ग्रेड 1 जो कि साउथ अफ्रीका या कश्मीर से आते हैं, तो वो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहने। ब्लू सफ़ायर एक कलेक्शन हमने आपके लिए इकट्ठी की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाइसियंस आपके लिए। इट इज़ अ फैसिलिटी फ्रॉम एस्ट्रो जेम्स फॉर आवर क्लाइंट्स, फॉर आवर पेशेंट्स। ये आसान काम नहीं था। स्टोन्स जो हैं ये ख़ाम माल से तैयार नहीं होते कि हम किसी फैक्ट्री में ऑर्डर करते हैं, उनके पास बहुत सारे चीज़ें पड़ी हैं, वो मशीन में डालते हैं, स्टोन बना बना कर हमें दे देते हैं। ऐसा नहीं है। स्टोन माइन्स होते हैं, माइनिंग होती है, वहाँ तक पहुँचना, फिर थोड़े से स्टोन मुयस्सर आना, कोई एक पॉकेट का खुल जाना, एंड देन उसको ग्रेड करना, उसे कट करना, उसकी क्लैरिटी चेक करना, फिर मार्केट में आना, फिर इन्वेस्टमेंट करना, फिर स्टोन हम तक पहुँचते। इस कलेक्शन को इकट्ठा करना, फिर उसमें से सबसे अच्छे स्टोन्स बाय करना, ये आसान काम नहीं था। एंड फिर बाय करते ही रहना, मतलब एक दफ़ा बाय कर लेने से चलो बहुत 10 किलो स्टोन मिल गए जो 1 साल चल जाएंगे, ऐसा भी नहीं। कहीं से 10 ग्राम मिलते हैं, कभी से 5 ग्राम, कहीं से 2 ग्राम, इस तरह स्टोन्स मुयस्सर आते हैं। फिर भी हमने ये सब मेहनत करके अपना स्टोर क्रिएट कर लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरी लिस्ट ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर एंड ग्रेड 1 ब्लू सफ़ायर मौजूद है। आप जो भी बाय करना चाहें, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में है, आप इन अ सिंगल क्लिक बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते का आप क्लू दे दूँ आपको, आपके लिए मार्स इस वक्त 1st एंगल पर है, इट इज़ पॉजिटिव, बट अगले हफ्ते ये 2nd एंगल को ज्वाइन करेगा और वो 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड यू आर मैक्सिमम इन 2024 फॉर योर गोल अचीवमेंट्स, फॉर योर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। कितने फ़ायदे होंगे ये तफसील अगले हफ्ते में बयान करूंगा। ये सिर्फ मैंने क्लू दिया, एक लिस्ट है एडवांटेजेस की, वो अगले हफ्ते में बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। पाइसियंस, आपकी दुआएं दुनिया और आखिरत दोनों का सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।